मसीह के अनुयायियों के रूप में स्वर्ग को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण महत्व है। बाइबल में पाए जाने वाले इसकी प्रकृति, स्थान और विवरणों को समझने से हमें अपने प्रेमी सृष्टिकर्ता के साथ अनंत जीवन की आशा में मदद मिलती है। बाइबल कैसे स्वर्ग के चित्रों को चित्रित करती है, चलिए इससे अनुभव करते हैं। बाइबल के माध्यम से और शास्त्रों में स्वर्ग का वर्णन, हम इसके बहुमुखी अस्तित्व और इसकी भूमिका को उजागर करेंगे। स्वर्ग ईश्वर का निवास स्थान और उसके स्वर्गीय प्राणी जिस तरह से छुड़ाए गए लोग स्वर्ग का अनुभव करेंगे, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की दृष्टि होगी। वर्तमान परिस्थिति में हमें दिखाई देती है युद्ध के अहंकार, प्रकृति में तंदब और मानविक लालसा, जो कि संकेत देती है युग परिवर्तन की। यशाया 65:17 देखो, मैं नए आकाश यानी स्वर्ग और नई पृथ्वी की रचना करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और न स्मरण में आएंगी। अब प्रश्न आता है, स्वर्ग राज्य कहाँ है? इसका उत्तर प्रभु की प्रार्थना में ही है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मत्ती 6:10। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी यह कहती है, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उस के मसीह का हो गया। प्रकाशित वाक्य 11:15। स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में है या पृथ्वी पर? अर्थात प्रभु की प्रार्थना स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य के पृथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और यह कि ईश्वर की इच्छा धरती पर पूरी हो। कहीं यह नहीं कहा गया है कि स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाएगा। वास्तव में प्रभु ने कहा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यूहन्ना 3:13। अर्थात परमेश्वर से अलावा कोई भी आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। स्वर्ग ईश्वर का निवास स्थान है, और प्रभु हमसे परमेश्वर के राज्य के पृथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। तो परमेश्वर का राज्य अंततः पृथ्वी पर प्रकट होगा, न कि स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य 11:15। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 21:2-4। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, अर्थात पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। ये सभी पद इन तथ्यों को संदर्भित करते हैं, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, न कि पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग में आरोहित होते देखा। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। उदाहरण के रूप में कहे तो उत्पत्ति की पुस्तक में हमारा परिचय दिया गया है ईडन का बगीचा, पहले स्वर्ग या स्वर्ग के रूप में, जहां आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ पूर्ण संगति में रहते थे। उत्पत्ति 2:8-9। जिसने इसे स्वर्ग बना दिया,
वह मानवता और ईश्वर के बीच घनिष्ठ संबंध था। वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ चलता था, जो उनकी निरंतर उपस्थिति और उनके साथ संगति का प्रतीक था। इसके अलावा ईडन पृथ्वी पर आध्यात्मिक शुद्धता का स्थान था। पाप में पतन ने न केवल संसार में पाप और पीड़ा का परिचय दिया, बल्कि इस सिद्ध संबंध के टूटने का कारण भी बना। पतन के माध्यम से इस परिपूर्ण स्थिति का नुकसान मानवता की गहरी लालसा को दर्शाता है। स्वर्ग को पुनः प्राप्त करें और ईश्वर के साथ पूर्ण एकता की स्थिति में लौटें। राजा मसीह की महिमा हो।